परमात्मा में जा रहा है। परमात्मा ही पूर्ण सुख है, भोग में या प्रकृति में। कौन कहता है कि रंग नहीं चढ़ता? वो देखो भक्तों का बेड़ा तरदा है। मांगा जी कौन आखदे सी रंग नहीं चढ़ता है? वो देखो सारे भक्तों का बेड़ा तरदा है। सुना था 5220 वर्ष पहले ग्वाल गोपियां बंसी का नाद का निमित्त करके कृष्ण की निगाहों से दीवाने बने थे। अब तो उनकी दीदार यहीं भी हो सकते हैं। ऐसी रंग दे के रंग ना ही छूटे, ना ही छूटे। गाने वाले गा रहे हैं, उन्होंने तो नहीं रंगवाई, लेकिन तुम्हारी तो चुनरिया रंगी जा रही है। रंग ना ही छूटे, रंग ना ही छूटे। नीली ने रंगाऊंगी, हरी ने रंगाऊंगी, पीली ने रंगाऊंगी, तोरे रंग में रंग दे चुनरिया। श्याम पिया, गुरु पिया, हरि पिया, मेरी रंग दे चुनरिया। ऐसी रंग दे के रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। कबीर ने कहा साहिब है मेरो रंग रेज, चुनरी मोरी रंगदारी। धोए से छूटे नहीं, दिन दिन हो तो सुरंग। संसारी रंग तो दिन दिन फीका पड़ता, लेकिन भक्ति का दिन रंग तो दिन दिन पक्का होता जाता है। साहेब है मेरो रंग रेज, चुनरी मोरी रंगदारी। धोए से छूटे नहीं, दिन दिन हो तो सुरंग। साहेब है मेरो रंग रेज। स्याही रंग छुटाए के, विषय वासना का रंग छुड़ाकर दियो मजीठा रंग। वो भक्ति रस के रंग से रंग डाला, भोग के रंग छुड़ाकर योग के रंग से रंग दिया है। फिर पर्दा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेपर्दे हो जाओ। जय जय। साहेब है मेरो रंग, धोए से छूटे नहीं, दिन दिन होते सुरंग। वर्ष पहले बिंद्रावन पान मसाला नहीं था उस जमाने में, कैसा रहा होगा रंग का रंग। ये पान मसाले के जमाने में जब ऐसा हो सकता है तो उस समय नहीं होता होगा क्या? लेकिन पान मसाले के गुलामों को ये रंग नहीं चढ़ता। नहीं तो खास भक्त संयमी होते, समझदार होते, वही आ पाते। पापी पातकी आ नहीं पाता, आता है तो पापी पातकी रह नहीं पाता, वो तो भक्त बन जाता है। संता के कार्य भक्ता के प्रभु आप संवारे, तू काहे फिक्र करे यार। तू तो बैठ जहाज में, फिर पायलट की जिम्मेदारी है। तू तो बैठ ट्रेन में, फिर ड्राइवर की जिम्मेदारी है। ऐसे तू बैठ संतों के चरण में, बाद में वही संत पायलट है, अपने आप गड्डी ले जाते हैं। अपने आप मोक्ष के द्वार तक गड्डी पहुंचाते सी है। और गड्डी कैसे चलेगी की करा, बुढ़े हो गए हैं ना। अब बुढ़े हो गए कि तुम बैठे रहो, गड्डी तो बुढ़ी नहीं हुई। गड्डी चलाने वाले तो बुढ़े नहीं हुए। तो संता भी गड्डी में बैठ रही और चलने दे काम। और ये मत सोचना कि मैं खाने में कहीं शराब खत्म तो नहीं हो गई। नहीं नहीं, गुरु के मैं खाने की शराब अकूट होती है। और तू चुल्लू भर पिएगा, तू खुद मैं खाना बन जाएगा, वो ये शराब है। चुल्लू भर पिएगा, खुद मैं खाना। वहां तो कई बोतलें खाली हो गई, बोतलें टूट जाती है, फिर भी नशा नहीं टूटता।
यहाँ तो चुल्लू भरती है और खुद मैं खाना ही बन जाता है। अल्लाह साईं पैरी मिलवाता जाए किथे हुजूंगा, साईं पैरी मिलवाया तला किथे हुजूंगा यार। 10 साल पैरी मिलवा 5 साल पहले तो ओहो कहाँ होते। खैर देर सबेर मिले तो अब चल पड़ो, जब से जगे तब से सुबह। मिस मत करो इस प्रसाद को, इसको जगाओ बढ़ाओ, मौका मिस नहीं करना चाहिए। राजे महाराजे राज छोड़कर चले जाते थे, सिर में खाक डालते, हाथ में कांसा लिए भिक्षा मांगते, गुरु के द्वार पड़े रहते, कभी रहमत की निगाह पड़ जाए। और यहाँ मुफ्त में मिलता है तो मौका मार गुरु टिकट को यार। गुरु के द्वार आए रिटर्न टिकट लेके फाड़ के फेंक दे यार। वाग डोलन तुंजे वस, तुंजे वस हलाई ता हला विहारी ता तुंजे वस, जो तिद पावे सो भली का। तुंजे का कंदे चंगी कंदे। असांखे बच्चे को पता नहीं होता और बच्चा फरियाद करता, विरोध करता, फिर भी माँ उसको गर्म पानी से नहलाती, उसका नाक पोंछती है, साबुन लगाती, आंख में यूं करता है। उस समय माँ को ऐसा वैसा भी कर देता है, लेकिन माँ का उद्देश्य होता है उसको साफ सुथरा सुंदर करना। हजारों माँ का हृदय मिलाओ तो भगवान और गुरु का हृदय बनता है महाराज। उस समय पता न भी चले तुमको, फिर भी हित होता है। लालजी महाराज के यहाँ एक चिट्ठी आई थी रामू महाराज की, और रामू महाराज किसी गुरु के चरणों में थे। गुरु ने देखा कि आदमी तो अकल वाला है, आदमी फास्ट भी है। वो समिति वाले जो 4 साल में 6 साल में नहीं कर सके, ये बंदा 1-2 हफ्ता में जय जय। अब देखे इसको कुछ तो गुरु के आश्रम में पक्का हो गया। अब देखा है, देखे वो पचा सकेगा कि नहीं। गुरु ने परीक्षा ली, बोले रामो, ए रामो, हम आज फलाने सेठ के यहाँ भोजन करने जाना है, आमंत्रण है। तो बोले गुरु जी जो आपकी मर्जी। तो बोले फिर बनवाना मत और अपन चलते, टांगा ले आओ, भोजन करने चले। टांगा आ गया। बोले गुरु जी टांगा आया। बोले बेवकूफ नालायक, 12 बजे भोजन होता है कि सुबह 7 बजे भोजन होता है? अभी टांगा क्या करेगा? तो गया, टांगे वाले को वापस कर दिया। अरे बोले तू बोनी में लाया था और फिर वापस करके आया, उसका दिन बिगड़ेगा बेचारे का। तो फिर ले आया, क्या हुआ? बोले टांगे वाले को खड़ा कर दिया। अरे बोले खड़ा कर दिया तो उसका समय खराब होगा और अपने पैसे ज्यादा ले लेगा। बात तो सीधी है। अरे पूरे होते, संध्या करते, प्राणायाम करते, फिर भोजन करते, पता है तेरे को? कैसा बेवकूफ आदमी, जा वापस कर दो। वो वापस गया, वापस करके आया। बोले क्या हुआ? बोले वापस करके आया। वापस करके आया और वो 12 बजे नहीं आवे, नाराज हो जाए तो फिर तेरा बाप भूखा मरेगा, पता चलता है? जा उसको समझा बुझा के जरा। तो समझा बुझा के ले आया। फिर बोले क्या हुआ? बोले समझा बुझा के ले आया हूं। अरे समझा बुझाने को कहा था, समझा बुझा के ले आने को थोड़े कहा था। गया वापस करने। क्या हुआ? बोले वापस करके आया। जब इतनी बार लाया वापस किया तो तेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा, आश्रम का नाम बदनाम करेगा। ऐसा करके 10 बार टांगा लाए और 10 बार वापस कराया, लेकिन चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई फरियाद नहीं, मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया। ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। जो तिद भावे सो भली का। आखिर वो घोड़े उसी टांगे में गए, भोजन करके जब लौटे टांगे वाले से पूछा कि भैया धंधा बंदा कैसा चलता है? कितने की ली गाड़ी और टांगा है? बोले 700 की तो गड्डी है, 300 का है घोड़ा। 700 की है गड्डी, गड्डी समझते हैं? टांगा। और 300 का है घोड़ा, घोड़ा नहीं घोड़ा बोलते सी। बोले कैसा चलता है? बोले बाबा जी धंधा नहीं। बाबा ने कहा भोजन करके आए, 1100 मिला दक्षिणा, दे दे बेचारे को। बोले 1000 रुपया तेरे टांगे का, 100 रुपया किराया, जा मौज कर तू फ्री। कल रामू चला टांगा। अब रामू ये नहीं बोलता कि मैं ड्राइवर नहीं हूं, चला गुरु का टांगा है, चलाया।
वट वृक्ष का पेड़ आया, बोले यार गर्मी है, भोजन किया है, डट के जरा आराम कर ले। सो गए थोड़ी देर, तो वृक्ष की छाए हट गई, धूप आ गई। उठे, वो जहाँ घोड़ा बंधता है वो डंडे होते हैं दो, एक डंडा पकड़ के गुरु ने देखा, बोले यार इसको तो बुखार आ गया है। रामू गाड़ी को तो बुखार आ गया, टेम्परेचर बहुत हो गया, 110.5 जैसा तो लग ही रहा है, तो मर गई। अब देखो इसका जरा बुखार कम हो, वो घड़े भर के आओ, वो घोड़े को खिलाने की बाल्टी है ना, वो कष्ट सिद्धि चाहिए, मैं दे देता हूँ। बोले नहीं भगवान आपकी भक्ति चाहिए। बोले नहीं, छोड़ो भक्ति को, छोड़ो और कुछ मांग लो, नवनिधि मांग लो। बोले नहीं प्रभु। अच्छा और कुछ मांग लो। बोले तो इतना देने को तैयार तो भक्ति क्यों नहीं देते? बोले भक्ति दूंगा तो मुझे पीछे पीछे घूमना पड़ेगा तेरे, इसीलिए मेरे खिलौने ले ले यार, तो मेरी भक्ति मत ले। और महापुरुष भक्ति का दान दे देते। ये कुछ साधारण चीज नहीं होती। नारद जी भक्ति दे सकते, पुत्र दे सकते, वरदान दे सकते, श्राप दे सकते, अनुग्रह कर सकते। और थे कौन? एक दासी के पुत्र, उनको भी किसी गुरु ने दे दी भक्ति। और दासी का पुत्र महान संत देवर्षि नारद बन गए। लगे रहे, ये नहीं 4 दिन भक्ति मिल गई, हाँ हो करके लौकिक फायदा उठाया, फिर रह गए ऐसे ठन ठन पाल। अरे पूरा राज्य भी मिल जाए फिर भी भक्ति नहीं छोड़ना यार। भले कपड़े से ढको, चाहे हवाई जहाज से ढको, गुरुओं से क्या छुपाओगे? कब तक? जो हो ठीक है, जैसे हो तुमको स्वीकार कर लिया, अब क्या छुपाते हो? बोल दो कि हमारे पास ऐसा ऐसा है, बस नो प्रॉब्लम। कब तक ढकते रहोगे उस चित्र को, उस चित्र को? बाबा जी हम तो ऐसे हैं, आप हमको पहचाना नहीं, हम ऐसे हैं। बाबा के शाबाश है तेरी सच्चाई को, ढका नहीं तो ठीक है और अच्छा है। जय श्री राम। हरी। वे तृष्णा करते भी दिखते हैं परंतु हृदय से जड़ और पत्थर की नहीं होते। तृष्णा करते हुए भी दिखते, संकल्प करते हुए भी दिखते, लेकिन गहराई में बिल्कुल ठन ठन पाए। हाँ। व्यवहार करते भी हैं परंतु निश्चय में परम शून्य और मौन होते हैं, अर्थात सदा समाधि में स्थित रहते हैं। व्यवहार करते हुए, युद्ध करते हुए भी समाधि में स्थित होते ब्रह्मज्ञानी। बोलो, युद्ध जैसा घोर कर्म करते हुए भी गहराई में अपने अनुभव को, जैसे कल बताया ना, ललना मिट्टी पर हो, बेड़े पर बेड़ा, घड़े पे घड़ा रख के बातचीत भी करती आ रही है, फिर भी उसका मन उसमें है घड़े में। ऐसे ही वो सब व्यवहार करते हैं, फिर भी वो परमात्मा तत्व में उनका मन लगा रहता है। ऐसे योगी परम संतुष्ट होते हैं। अष्टावक्र कहते तस्य तुलना क्यों न जायते, उस आत्मरामी महापुरुष की तुलना किससे करोगे? मैं संतन के पीछे जाऊं, जहां जहां संत सिधारे, ओधो मोहे संत अति प्यारे। भागवत के 10वें स्कंद 84वां अध्याय है, 12वां श्लोक और 13वां श्लोक है। वसुदेव जी का यज्ञ हो रहा था, ऋषि मुनि जा रहे थे, तो श्री कृष्ण ने साधु संतों के पैर धोने की सेवा स्वीकार कर ली और पत्तलें उठाने की, वेलकम करना, और वो भोजन कर ले तो पत्तल उठाना। कृष्ण तो कई साधु जपी जोगी तपी सब किस्म के थे, उसमें कोई छुपे हुए लाल भी होते हैं। ब्रह्मज्ञानी संत ने, कृष्ण जब पैर धोने को उत्सुक हुए तो संत ने पहचान लिया कि तुम वसुदेव के पुत्र होकर ये कर रहे हो, लेकिन हम तुम्हें जानते हैं, आदि नारायण हो तुम। तुम्हें क्या चाहिए? बेटा चाहिए, यश चाहिए, सफलता चाहिए, तुम तो दूसरों को देने वाले, तुम पैर क्यों धो रहे हो? छोड़ो छोड़ो ये सब, चलो यार छदाड़ी सब। तो कृष्ण कहते कि 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से भी हृदय का अज्ञान नहीं मिटता, और तुम्हारे जैसे महापुरुषों के सत्संग से, 2 घड़ी के सत्संग से हृदय का अज्ञान मिट जाता है। इसलिए मेरे चरण बोलते, 2 घड़ी का सत्संग। तेरहवें श्लोक में है,
84वां अध्याय 10वां स्कंद 13वां श्लोक आप बताता। कृष्ण आगे कहते हैं कि पित्तल, तांबा, लोहा अथवा पत्थर आदि धातुओं की मूर्ति में भगवत बुद्धि करना, जल से भरे हुए जलाशय में तीर्थ बुद्धि से स्नान करना, हाड़ मांस के शरीर को मैं मानना और शरीर से पैदा हुए प्राणी को मेरा मानना तो करता है, लेकिन महापुरुषों में जिसकी श्रद्धा नहीं वो साक्षात गधा है, गोखर है। गोखर मना गधा। इसलिए महापुरुषों के प्रति आदर बताता हुआ श्री कृष्ण का व्यवहार ये सिखाता है कि तुम्हें मूर्ति पूजा से या संसार के भोग वासनाओं से तो मूर्ति पूजा ठीक, भावना का सुख है, विकारों सुखों से तो भावना का सुख, भावना के सुख से भी आगे बढ़ना हो तो सत्संग का सुख लीजिए, सत्पुरुष की सेवा का सुख लेकर सत्य का साक्षात्कार करिए। जिन सेवा तिन पाया मान, जिन्होंने सेवा की उन्होंने मान पाया। शबरी बिलन को तो पता भी नहीं होगा कि इतने लोग, इतने संत मेरा नाम लेंगे। एकलव्य को तो खबर भी नहीं थी। मीरा को पता था क्या? मीरा सुत जायो नहीं, बूंदे में शिष्य एक, फिर भी मीरा का नाम देखो तो। हाँ जी, वे सब कर्म करते दिखते हैं, सो इस प्रकार करते हैं कि सब उनकी स्तुति करते हैं। वे ज्ञानी सब कर्म करते हुए भी दिखते हैं, अपनी वासना नहीं होती और इस प्रकार उनके कर्म होते कि सब उनकी सराहना करते, सबका हृदय उनके प्रति आदर से भर जाता है, सिर झुक जाता है। संतुष्ट सतत तुम कथा सुनते जाओगे तो सत्संग सुनने का पुण्य प्रभाव तुम्हारा बढ़ता जाएगा, तो पाप निवृत्त होता जाएगा। पाप निवृत्त होते ही तुम्हारी अशांति कम होती चली जाएगी। यू नो, जो आप सत्संग सुनते आपका ये अनुभव है कि नहीं? जो आप सत्संग सुनते हैं, शुभ करते तो शुभ बढ़ता जाता है, तो आपकी अशांति भी कम होती जाती है और बीमारी भी कम होती जाती है, स्वास्थ्य लाभ, यश लाभ होता है। सत्संग का पुण्य है। मन को शुद्ध करना और एकाग्र करना सत्संग श्रवण जैसा दूसरा कोई साधन नहीं। इनको सुनने में परिश्रम तो संत को पड़ता है, लेकिन फायदा श्रोताओं को फूल हो जाता है। बोलने वाले को परिश्रम, सुनने वाले को तो क्या है? हाँ जी महाराज, तो तुम हाँ जी महाराज करते हुए सुनते जाइए, लेकिन जन्म जाए सिर से लेकर टीका से लेकर कमर तक का कोड़ तो मिटेगा, कमर से लेकर घुटने तक का तो कोड़ मिटेगा, दाएं घुटने का भी मिटेगा, लेकिन बायां घुटने तक का कोड़ बाकी रहेगा। इतने में तुमको शास्त्र और संत के प्रति अविश्वास हो जाएगा, यू नो, तो तुम्हारी गाड़ी फिर तुम रिवर्स में ले जाओगे। तुम जाना नहीं चाहते रिवर्स में, लेकिन वातावरण ऐसा बनेगा, लोग तुम्हें बहकाएंगे, अथवा तुम्हारा मन भी तुमको बहका देता है, यार कहाँ फंसे यार, यू नो, अपना स्वतंत्र खाते थे, पीते थे, पेट पीते थे, मौज करते थे, कहाँ ये बंधन में आ गए। तुम्हारा मन भी तुमको कभी बहकाएगा और तुम्हारे दोस्त भी तुमको बहकाएंगे। तो तुम्हारा मन बहकाएगा और फिर तुम शंका करोगे संत और शास्त्र पर, तो बाकी का कोड़ तुम्हारा रह जाएगा। बोले महाराज इतना धोखा खाया, अभी पूरा शरीर में कोड़ है, अब हम शास्त्र की बात नहीं कहते मालिक। बोले माने तो ठीक है, अटूट श्रद्धा रखेंगे। बोले अच्छी बात है, लेकिन देखना कहीं 80% फायदा लेकर 20% में कहीं रुक न जाना। महाराज आपकी कृपा होगी। वैष्णव बहन जी को गुरु जी की चिट्ठी लिखा है, वैष्णव बहन जी ने समय निकाल के कथा चालू। किसके बेटा का घर सुन रहा है कि परीक्षित राजा का बेटा, जिसकी गर्भ में भगवान ने रक्षा की थी, वो परीक्षित भक्त था। पांडवों का पोता का बेटा, पांडव परीक्षित को राज्य दे गए थे और परीक्षित ने अपने बेटे जन्मेजय को दिया। तो ऐसा जन्मेजय कथा सुनते 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 जब महाभारत युद्ध का प्रसंग आया कि वायु पुत्र भीम को पायमान हुए और युद्ध के मैदान जैसे अरण्य में शेर प्रवेश करे, सब
धारता हुआ चपेट में ले ले। ऐसे भीम ने युद्ध में प्रवेश किया, दुर्योधन के हाथियों को पकड़ के सूंड से ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया कि जैसे बच्चा घुमा के लट्टू को फेंकता है धरती पे, ऐसे उन्होंने घुमाकर उन हाथियों को पेट में फेंक दिया। और इतना जोर से फेंका कि गुरुत्वाकर्षण नियम के पार हाथी चले गए और अभी भी वहीं घूम रहे। जन्मेजय बोलता है महाराज हद हो गई। ये तो एकदम सफेद झूठ। 2 पैर वाला भीम और 4 पैर वाले हाथी को सूंड से पकड़े, घुमा घुमा के ऐसा घुमाए, ऐसा घुमाए, ऐसा घुमा घुमा के ऐसा फेंके कि वो गुरुत्व आकर्षण नियम के पार से लेकर हाथी अभी तक घूम रहे। महाराज जब मैं श्रद्धा तो करता हूँ, लेकिन एकदम ऐसा तो मुझे पटाने की बात तो मत करो। मेरे तो घोर उतारना है, मेरी मजबूरी है, लेकिन फिर भी मेरी बुद्धि तो नहीं मानती ना महाराज। ऐसा कैसे हो सकता है? तो व्यास जी योग सामर्थ्य से संपन्न थे, उनका शिष्य भी ऐसे था। जन्मेजय को कथा सुनाने वाला वैश्यपायन। आपका प्राण समष्टि प्राण से मिला है। प्राण सूक्ष्म हो तो योगी चांद सितारों और नक्षत्रों को अपने स्थान से हिला सकता है या स्थिर कर सकता है। ऐसा योग की महिमा जानने वाले बोलते हैं। विवेकानंद के लेख में दिया जाता है, बड़ा अद्भुत सामर्थ्य है उससे करने का। लेकिन नहीं है, नहीं तो नहीं दिखेगा, है और यात्रा करोगे तो अनुभव में आएगा। जन्मेजय का प्राण सूक्ष्म सूक्ष्मतर साधना हो गई। मेरी उतने नहीं है, सच्ची बात। थोड़ी सी मैंने की और बड़े चमत्कार देखे, फिर लोग संपर्क में आ गए, मेरी साधना जन्मेजय ने सीखी थी। जन्मेजय ने नहीं, वैशंपायन जी ने प्राण शक्ति की धारणा करके हाथियों का सुमरण करके उन झुंड हाथी जो भेजे गए थे उसमें से एक हाथी का चल, वो हाथी आया, गिरा धरती पे। भीम के जमाने का भेजा हुआ हाथी वैशंपायन ने योग शक्ति से धरती पे गिराया। जन्मेजय को कहा कि मूर्ख, अब तो मानेगा, ये तेरा बाप सामने खड़ा है। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, क्या इम्पॉसिबल? आज का विज्ञान ने तरक्की किया, उससे बहुत भारी तरक्की आपका भारतीय विज्ञान कर चुका है, लेकिन मानता है कि आखिर ये भी परमात्मा को जाने बिना ये भी व्यर्थ है। भरद्वाज ऋषि ने आविष्कार किया था सोलर सिस्टम का। हमारे सोलर सिस्टम से पंखे घूम सकते कि नहीं? घूमते, लाइट चलती है। ये अभी का आविष्कार नहीं है, ये भरद्वाज ऋषि का शास्त्र में वर्णन आता है। अमुक शास्त्र जापानी जो उसको ले गए थे, उस सोलर सिस्टम से वो हवाई जहाज चलाते तो 1 घंटे में 1000 मील की गति से लेकर 20,000 मील पर आवर की गति वाले जहाज आविष्कृत हुए। आखिर उन्होंने कहा कि ये तो शरीर को घुमाया, जिससे ये सारी आइडिया बुद्धि में आती है, उस बुद्धिदाता को पहचाने बिना सब व्यर्थ है। ये सब आविष्कार हो गए। 1 घंटे में 20,000 माइल की गति से भागने वाले यान मिल गए तो क्या हो गया? भागवत में कथा आती है सिद्धपुर। वो सिद्ध जगह क्यों हुई? सरस्वती नदी के किनारे कि देवहूति और कर्दम ऋषि रहते। देवहूति ने उनकी तपस्या काल में बड़ी मदद की और सादगी से रहते। मुर्दे की मुजाहिर में श्रद्धा रखने वाले को कुछ लाभ मिल सकता है। पत्थर की प्रतिमा में श्रद्धा वालों की मनोरथ पूरे हो सकते हैं, तो पति में परमात्मा की भावना से सेवा बुद्धि करने वाली महिला को क्यों नहीं मनोवांछित फल मिल सकता है? देवहूति ने ऐसी गजब की सेवा की कि वो कर्दम ऋषि की तपस्या फल, और उनको पता ही नहीं था कि ये मेरी पत्नी है। ऐसे ढंग से उनके पास सामान रखे जाते, उनकी दिनचर्या की होती। जब समाधि से उतरे, सिद्धि लाभ हो गया, तो पूछा कि तुम कौन हो? बोले वर्षों पहले चक्रवर्ती सम्राट मेरे पिता मनु महाराज, मेरा हाथ आपके हाथ में,
देकर इसी वृक्ष के नीचे हमारा गंधर्व विवाह, आज तलाव मेरे से उधार पर आ गया बरसों, गंधर्व विवाह करा के गए थे। मैं आपकी क्या करूं? अरे देवी, मैं तो भूल ही गया, अपना शादी हुआ, तुमने मेरी बहुत सेवा की, अब मैं क्या तेरा आदिष्ट करूं? फिर नीचे स्त्री का भूषण है लज्जा, तुम नीचे करके दाएं पैर के अंगूठे से जमीन कर दी। पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया, पति पत्नी के रूप में हम लोग अब व्यवस्थित जिए। बोले व्यवस्थित जिए तो वृक्ष के नीचे तो गृहस्थ जीवन नहीं हो सकता है। चलो उसी करना करो, तुम सरोवर में नहा लो, हार पिंजर हो गई हो, सरोवर में नहा लो, महारानी की नहीं तुम्हारा शोभनीय शरीर होगा। जाओ, सरोवर में नहाया और एकदम काया कर, स्वयं भी नहाए तो महायूर आज। फिर काम आप विमान बनाए, उसका नाम भी है भागवत में, काम आप है। जो कामना करो वो कामना पूर्ति हो जाए, वो चीज हाजिर हो जाए उस जान। जैसे स्वप्न में आपकी कामना से सब चीजें तैयार हो जाती, ऐसे योग बल से जागृत में हो जाती। उस विमान का भागवत में वर्णन है, कथाकार विस्तार से वर्णन करते। शयन खंड अलग, बेडरूम अलग, फैमिली रूम अलग, किचन अलग, ड्राइंग रूम अलग, घूमने फिरने की जगह अलग। यहाँ का एक थी कि उस किलो घूमता था, मैं घूमे सैर किया और गृहस्थी जीवन में 9 कन्याएं थी। अनुष्या, श्रद्धा, अरुंधति आदि। जो अरुंधति कन्या वशिष्ठ महाराज को शादी करा के दी, जो राम जी के गुरु। अनुष्या ऋषि को विवाह दी, जो सती अनुष्या के नाम से प्रसिद्ध हुई और दत्तात्रेय भगवान को जन्म दिया। इस प्रकार की 9 कन्याओं को जन्म देकर ऋषि कहता है कि और इन भोगों को, इच्छा पूर्ति के चक्कर को पूरा करने में कोई समर्थ नहीं। आखिर तो हमारा समय ही पूरा होगा, कितना भी घूमे आखिर क्या, कितना भी भोगा आखिर इस शरीर को जला देना। ये शरीर जल जाए उसको पहले मैं अपनी इच्छा वासना को जलाकर ईश्वर को जानूंगा। देवहूति, मैंने विवाह के वक्त कहा था कि हम गृहस्थ जीवन में सदा नहीं पड़े रहे, अपने आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करने को मैं संन्यास ले लूंगा। देवहूति ने कहा ना था आपकी मर्जी, लेकिन मेरी तो ये प्रार्थना है कि भगवान ने आपको कहा था कि मैं तुम्हारे घर अवतार लूंगा, तो 9 कन्याएं हुआ, भगवान अवतरित हो, उतनी देर के लिए आप नहीं तो मुझदासी पर कृपा हो। ऐसा नहीं कि मैं केस करती हूँ या डाइवर्स नहीं लूंगी या दूंगी, नो। जो स्नेह और कॉम्प्रोमाइज में और समझ में जीवन होता है वो मुक्तमेबाजी में नहीं होता है ना। तो महाराज हरदम ऋषि सहमत रहे। समय पाकर भगवान का तेज प्रकाश पुंज स्वरूप दिव्य आत्मा पर्वत